दर्ज किया जा रहा है, जो आने वाले महीनों के लिए संकेत दे रहा है। फरवरी माह में गर्मी का असर है जो अब धीरे धीरे दिखने लगा है। जिस तरह से अब धीरे धीरे जो तापमान है वह भी बढ़ने लगा है। उदयपुर के बात करें तो 16 डिग्री जो न्यूनतम तापमान और अधिकतम की बात करें तो 33-34 डिग्री के करीब जो तापमान है वह पहुंचने लगा। इस समय मैं उदयपुर के कोर्ट चौराहे पर मैं मौजूद हूं। आप देखेंगे कि चौराहे पर किस तरह से जो लोग हैं, पहले जहां पर स्वेटर और जैकेट पहनकर निकलते थे, लेकिन अब वह इतना असर है जो ऐसा नहीं दिखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम तापमान देखें तो जो रात का और जो दिन का जो तापमान है उसमें भी अंतर है जो देखने को मिल रहा है। जो रात का जो तापमान 17 डिग्री 18 डिग्री और दिन में 32-33 डिग्री जो तापमान है वह देखेंगे आप। हमारे साथ मौसम विशेषज्ञ भी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि सर किस तरह से तापमान है जो लगातार उतार चढ़ाव है। पहले फरवरी माह की शुरुआत होती है और फरवरी माह में 32-33 डिग्री के करीब तापमान पहुंच जाता है। जी, मैं डॉक्टर आर एस देवड़ा, गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अभी वर्तमान में जो फरवरी माह में तापमान का जो ट्रेंड बढ़ रहा है, औसत न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री रहना चाहिए फरवरी का और हाईएस्ट 27.9 डिग्री रहना चाहिए। लेकिन इस पूरे फरवरी माह में न्यूनतम तापमान सिर्फ एक ही दिन 5 फरवरी के आसपास 10 डिग्री के आसपास तापमान रहा है, बाकी हमेशा 10 डिग्री से ऊपर ही तापमान रहा है। वही अधिकतम तापमान बात करें तो पूरे फरवरी महीने में 20 दिन औसत से अधिक तापमान रहा है। इसके पीछे कारण है कि जनवरी और फरवरी माह में जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं और पूरा उत्तर पश्चिमी भारत में स्नोफॉल होता है या हिमपात होता है, वो इस बार पश्चिमी विक्षोभ सारे कमज़ोर रहे हैं। सिर्फ 2 पश्चिमी विक्षोभ रहे हैं। उन 2 पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमालय क्षेत्र में हल्की बर्फबारी हुई है। अभी आप देखेंगे पूरा हिमालय क्षेत्र में 70 से 80% पार्ट ऐसा है जो खाली रहा है, औसत से कम स्नोफॉल हुआ है। इसलिए उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं नहीं मिल पा रही है, इसलिए फरवरी माह का तापमान बढ़ा है, एक बड़ा रीज़न है। दूसरा इसका पीछे कारण है कि जलवायु जो परिवर्तन होता है, तो जलवायु परिवर्तन के संकेत है जिस कारण ये तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और अगर यही ट्रेंड रहा तो मार्च एंड तक अपन लू का अनुमान लगा सकते हैं कि मार्च एंड तक लू या अप्रैल मई में भयंकर लू की स्थिति रहेगी। अगर इससे पहले साइक्लोन एक्टिव होते हैं या चक्रवात एक्टिव होते हैं तो तापमान में कुछ कमी आएगी। बाकी अप्रैल मई जून ये माह ऐसे हैं जो लू की भयंकर स्थितियां बनाते हैं। अभी की क्या स्थिति है सर? अगर बात करें तो होली तक तो और तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ेगा। 2 डिग्री के आसपास तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अभी तापमान औसतन जो मौसम बना हुआ है वैसा ही रहेगा। 2 डिग्री 3 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है। दिन का तापमान, रात्रि तापमान अप्रोक्स 15 से 18 डिग्री के बीच में रहेगा। दिन का तापमान 30 से लेकर 32 डिग्री 33 डिग्री के आसपास में रहने के अनुमान। देखिए, जो मौसम विशेषज्ञ है इनका कहना है कि जिस तरह से जो तापमान है उसमें धीरे धीरे वृद्धि है जो देखने को मिली, और अगर ऐसी स्थितियां चली तो मार्च एंड या फिर अप्रैल मई में स्थितियां है जो और गंभीर हो सकती है। और ऐसे में तापमान है जिसमें भी लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। इस समय मैं उदयपुर के कोर्ट चौराहे पर मौजूद हूँ। जो लोग हैं वह भी अब घरों से बिना जैकेट के और अपनी सुरक्षा के साथ बाहर निकल रहे हैं, मुंह पर कपड़ा बांधकर। और ऐसे में कहीं की गर्मी का भी अब धीरे धीरे जो गर्मी है वह धीरे धीरे दिखने लगी है और होली तक जो तापमान है उसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। इंडिया न्यूज़ के लिए राजेश डांगी। उदयपुर, जिसे झीलों का शहर कहा जाता है, आज एक और शाही शादी का गवाह बनने जा रहा है। यहाँ साउथ फिल्म अभिनेता विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना शादी के बंधन में बंधेंगे। शादी का स्थान है होटल मोमेंटोस एकाया, जो अरावली की वादियों में बीच स्थित है। और आज दोनों साथ फेरे लेंगे और इस शाही शादी में कई फिल्मी सितारे और दोनों परिवार के लोग भी शामिल हुए हैं। उदयपुर के कैलाशपुरी एक लिंगजी मार्ग पर स्थित इस होटल में शहनाइयों की धुन सुनाई दे रही है। साउथ से आए पंडित द्वारा शादी की सभी रस्में संपन्न कराई जाएंगी। इस वेडिंग डेस्टिनेशन पर सैलानियों और फिल्मी मेहमानों की उपस्थिति ने माहौल को और भी भव्य बना दिया है। झीलों का शहर उदयपुर एक और रॉयल वेडिंग का गवाह बन रहा है। यहाँ पर अब साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, जिनकी शादी के आयोजन है जो उदयपुर में हो रहे हैं, दोनों उदयपुर में साथ फेरे आज ले रहे हैं, शादी के बंधन में बंध रहे हैं। आपको बता दें कि उदयपुर
जो वेडिंग डेस्टिनेशन के नाम से देश भर में विदेशों में मशहूर है। और अब यहाँ पर एक और रॉयल वेडिंग जिसमें विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना जिनकी शादी हो रही है। दोनों जो हिंदू रीति रिवाज है, क्योंकि तेलुगु से आते हैं, हिंदू परिवार से आते हैं और हिंदू रीति रिवाज से दोनों शादी के बंधन में बंध रहे हैं। उदयपुर की कैलाशपुरी एकलिंगजी जो मार्ग है, वहाँ पर उस इलाके में जो होटल मोमेंटोज है, वहाँ पर शादी के कार्यक्रम हो रहे हैं। उससे पहले हल्दी रस्में, मेहंदी रस्में, संगीत सेरेमनी आयोजित हुई और उसमें कई साउथ से जुड़े जो एक्टर्स हैं वह उस शादी में शामिल हुए हैं और परिवार के लोग हैं जो उस शादी में शिरकत कर रहे हैं। साथ ही आज शादी के जो आयोजन है, क्योंकि मुख्य शादी है जो आज हो रही है, दोनों साथ फेरे हैं जो आज ले रहे हैं और शादी के आयोजन है जो हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस शादी के आयोजन में 200 से अधिक जो मेहमान हैं वह उसमें शामिल हुए हैं। कुछ एक्ट्रेस हैं, कुछ फिल्म के डायरेक्टर हैं जो भी उसमें शामिल हुए हैं। और जो शादी के आयोजन है, क्योंकि होटल को पूरी तरह से सजाया गया है, अलग अलग जो फूल है उन फूलों से सजाया गया है। साथ ही विशेष रूप से जो डिशेज है वह बनाई गई है, जिसमें साउथ इंडियन की बात हो, चाहे पंजाबी डिशेज की बात हो या फिर जो जापानीज डिशेज है वह भी उन मेहमानों को परोसी गई है। और जो प्राकृतिक वादियाँ हैं, जो अरावली की वादियाँ हैं, उनके बीच शादी और शहनाइयाँ हैं जो गूंज रही है। वो मोमेंटोस जो होटल है वह अरावली की वादियों के बीच बनी हुई है और उसमें शादी के आयोजन हो रहे हैं। जो दुल्हन के जो माता पिता है, रश्मिका के माता पिता, जिन्होंने जो दूल्हे के जो परिवार है, विजय देवरकोंडा के जो परिवार है, उनको शगुन में नारियल और जो पान के पत्ते, मिठाई और जो कुमकुम है वह उनको दिया है। और दूसरी तरफ जो दूल्हे के जो परिवार है, विजय देवरकोंडा के जो माता पिता है, जिन्होंने दुल्हन के परिवार को, दुल्हन को जो चूड़ियां हैं वह दी गई है। और अब शादी के आयोजन है जो हो रहे हैं। जो साउथ से जो पंडित आए हैं वह शादी करवा रहे हैं। जो 7 फेरों की जो रस्में हैं